गुड इवनिंग बच्चों। एजुकेशन एक्सप्लोर में आज हम पढ़ेंगे संस्कृत दसम पाठ, जिसका नाम है दसम क, मतलब दसम कौन है। स्क्रीन पर ध्यान दीजिए और टेक्स्ट बुक लेकर पेन पेंसिल लेकर बैठ जाइए। अयि भो गत सप्ताहे संस्कृत ओलंपियाड परीक्षा अभवत, तत्र के भाग गृहीतवन्तः। यहाँ पे टीचर और कुछ स्टूडेंट के बीच बात हो रहा है और टीचर और शिक्षक जो भी बताएंगे, शिक्षक छात्रगण को कह रहा है कि गत सप्ताह संस्कृत में जो ओलंपियाड एग्जाम हुआ है, कौन कौन बच्चे भाग लिया है। तो महोदय वयं सर्वे भागं गृहीतवन्तः। तो तभी सभी छात्रा बोल रहा है कि हाँ, हम सभी इस संस्कृत ओलंपियाड में भाग लिया हूँ। तत्र क प्रथमं स्थान प्राप्तवान्। नेक्स्ट पिक्चर में नेक्स्ट देखिए, तत्र क प्रथमं स्थान प्राप्तवान्। प्रथम स्थान कौन लिया है? महोदय विद्याधर प्रथम स्थान प्राप्तवान्। विद्याधर नाम एक बच्चा है जो प्रथम स्थान ले चुकी है। अभिनंदनम अभिनंदनम। तही द्वितीय का बहुत आनंद की विषय है, इसलिए सुखबर है, इसलिए आनंद विनिमय कर रहे हैं शिक्षक और बोल रहा है द्वितीय कौन हुआ है। महोदय सा प्रीति। महोदय मैं हुआ हूँ, मतलब शिक्षक महाशय मैं लिए हूँ। अरे बहु सुंदरम तस्य अपि अभिनंदनम। त्रही तृतीय स्थाने कव अस्ति। बहुत सुंदर की विषय है, आप सभी ऐसे सुंदर स्थान ले चुके हो, प्रथम द्वितीय तृतीय। अब महोदय तृतीय स्थानं हेमलता प्राप्तवती। अब हेमलता नाम का एक लड़की है जो तृतीय स्थान ले चुके हैं। नेक्स्ट पिक्चर में हम देख रहे हैं अस्तु तस्य अपि अभिनंदनम अन्य केऽपि किमपि स्थानं प्राप्तवान की। मतलब इतनी सारी सुखबर के बाद अब बताओ ये और कौन कौन है जो इस क्लास में है जो स्थान ले चुके हैं संस्कृत में ओलंपियाड में। महोदय अहं पंचमी अस्मि। तभी एक लड़की बोल रहा है मैं पंचमी हुआ हूँ, मतलब 5th पोजीशन आया है। महोदय अहं चतुर्थ। कोई बोल रहा है मैं 4th आया हूँ। महोदय अहं नवमी अस्मि। महोदय शिक्षक महाशय मैं 9th हुआ हूँ। अहो उत्तमम भवोदय सर्वभ्यो आशीर्वाद। ये बहुत खुशखबरी है और ये आशीर्वाद तुम्हारे सबके लिए। तो तही दशम की भो। तो दशम कौन हुआ है? दशमस्य विषय वयं न जानीमो श्रीमान। तभी छात्रा कह रहे हैं कि कौन दशम हुआ है ये पता नहीं है। चिंता मास्तु वयमद्य दशमस्य विषये एकां कथा पठाम। आज हम सब दशम कौन हुआ है नाम लेकर एक पाठ पढ़ूंगा जो नाम ही है दशम क। ठीक है, अभी कहानी शुरू हो रहा है। देख रहा है पानी में बहुत बच्चे स्नान कर रहे हैं नदी में। ठीक है, तो एकोदा दशा बालका स्नाया नदीम आगच्छन्। एक दिन क्या हुआ, 10 बालक स्नान करते गए थे नदी में। ते नदी जले चिरं स्नानम अकुर्वन्। तारा बहुत देर तक स्नान कर रहे थे। ततो ते तीर्थां पारं गता। तब सभी स्नान करते करते तैरते तैरते नदी के पार आ गए। तदा तेषां नायक अपृच्छत ओपि सर्वे बालका नदीम उत्तीर्ण। तभी उस दल के जो नायक थे वो पूछा कि अब सब बालक नदी के पार पे उठ जाओ। तदा कचित बालक सर्वन पकड़न्ति स्थापयता अगणत। तभी एक बालक उसमें से, सब लड़के उस नदी में तैर रहे थे इसलिए गिनना शुरू किया।
एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्टम नव इति स आत्मानं न अगणयत्, लेकिन खुद को नहीं गिना। अतः स अवदत् अरे वयं नवो एव स्म भो। मतलब अभी नए क्यों हो गए थे? हम लोग तो दसम थे, 10 बच्चे थे, तो नए नए कब हो गए? दसम नास्ति, हमारा तो दसम थे, दसम तो नहीं है। अपर अपि बालक पुनः आत्मानं एकवायत अनयन बालकान आगयत, फिर एक बाल गुना, पर तदा अपि नवोएव आसन, फिर 9 मतलब नए बच्चे ही रह गए। अतेत निश्चय कुर्वाण यत दशम नदं मग्नम। फिर क्या हुआ? सब बच्चे नदी में स्नान करते मग्न हो गए। ते विषणम तुष्मीम अतिष्ठत। इस विषय में बहुत सोचा। तदा तदा कस्मित् पथिको तत्र अगच्छत्। तदा कश्चित् पथिको तत्र आगच्छत्। तभी एक आदमी उधर से आ रहे थे। स तात बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत् अयि बालका। सब बालका के एकत्रित होकर दुखित एकत्रित होकर देख के पूछा, क्या हुआ? अस्माकं दुःखस्य कारणं किम? तुम सब बच्चों का दुख के कारण क्या है? बालकानां नायक अकथायत वयं दशो बालका स्नातुम् आगता इदानीं नवो एव स्म एकं नदं मग्नं इति। बालका सब कहा, एक साथ बोला कि हम सब बच्चे 10 बच्चे यहाँ पे स्नान करने आए थे, लेकिन अभी हम नए बच्चे हैं। एकं नदं मग्नं इति। हम सबको लग रहा है कि एक बच्चे इस नदी में डूब गए हैं। पति को तान अगनायत। पति तब गिना। तत्र 10 बालका तु आसन। तभी 10 बालक वहां पे थे। स नायकाम आदिशात्वांग बालकांग गणयो। तभी उस नायक को कहा कि तुम अभी बालक कितने हैं गिनो। स नवो बालकान एव अगनायत। तभी से नए बालक है बच्चे ने कहा और ये भी गिना। तदा पति को अबदत दसम त्यम असि इति। तभी पथिक ने पथिक जो आदमी थे उसने कहा कि अब तुम खुद को गिनो। तत्श्रुतं सर्वे प्रदष्टा भूत्वा अकथं दसमं प्राप्त इति। तभी सब बच्चे बहुत खुश हो गया और कहने लगा दसम मिल गया। ततः सर्वे मिलित्वा आनंदेन गृहम् आगच्छन्। तब सब आनंदित होकर गृह तक जाने लगा। अब कैसे लगा इस संस्कृत दसम पाठ को? कोई भी समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कहना। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।